So now, a particle moves from A on the surface of a smooth circular radius R. At B it leaves the cylinder. B पे ये सिलेंडर को लीव करता है. सिलेंडर को अगर छोड़ देगा तो ऑब्वियसली नॉर्मल रिएक्शन जीरो हो जाएगा, है ना. सिलेंडर को छोड़ने का मतलब है एन कांटेक्ट हट गया तो नॉर्मल रिएक्शन जीरो हो गया. तो थोड़ा सा मैं इसको जूम करके इसी में डायग्राम बनाता हूँ. तो mg इज इन डाउनवर्ड डायरेक्शन. ठीक है, इसका फ्री बॉडी मैं यहीं पे बना देता हूँ, अलग बनाने की जरूरत नहीं है. सर्कुलर मोशन में फ्री बॉडी उसी जगह बना दिया करो. उससे रेडियल और टेंजेंशियल, क्योंकि इसमें हमेशा रेडियल और टेंजेंशियल करते हैं, याद है. सर्कुलर तो पढ़ा ही चुका हूँ. तो mg डाउनवर्ड डायरेक्शन में हो जाएगा. ठीक है, नॉर्मल रिएक्शन सरफेस के परपेंडिकुलर होगा. नॉर्मल रिएक्शन सरफेस के परपेंडिकुलर होगा. ठीक है, अगर इसकी वेलोसिटी vb है, यहां पर वेलोसिटी vb है, इस जगह पे वेलोसिटी vb है. ठीक है, इस जगह पे वेलोसिटी कितनी है, vb है. अब इस तरह के 50 सवाल कर चुके हो, mg के कंपोनेंट कर लो. खैर पुराना तो लगेगा ही ऑब्वियसली. mg के कंपोनेंट कर लो. तो mg का जो एंगल है, mg ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में, mg ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, ये 90 डिग्री है, तो ये 90 माइनस बीटा होगा और ये वाला टेंजेंशियल जो है वो बीटा होगा. तो ये एंगल क्या हो जाएगा, थोड़ा और जूम कर देता हूँ, ये एंगल बीटा हो जाएगा. ठीक है, mg का फिर ये वाला कंपोनेंट वेलोसिटी के अलोंग वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा, mg कॉस बीटा. अब आई होप कंपोनेंट तो अब तक सभी को आ गया होगा, mg कॉस बीटा. ठीक है, और दूसरा जो कंपोनेंट है mg का वो mg साइन बीटा. mg साइन बीटा सब वही है फिजिक्स में. फिजिक्स मतलब अगर करोगे तो आसान है, इसमें कोई दूसरा जब तक नहीं कर सकता तुम्हारे लिए, तुम्हें करना ही पड़ेगा. mg को मेन mg को हटा लिया, मेन mg को हटा लिया, अब कंपोनेंट हमारा काम करेंगे. ठीक है, तो हटा लें. वैसे mg cos बीटा की भी जरूरत नहीं है, फिर भी बना रहने दो इसको. अब क्या होगा, अब क्या हो जाएगा, यहां पर जब ये कह रहा है एट बी इट लीव्स द सिलेंडर. लीव का मतलब हमेशा याद रखो, जब ये लीव करेगा सिलेंडर को तो n की वैल्यू जीरो हो जाएगी. n की वैल्यू जीरो हो जाएगी. जब ये सिलेंडर को लीव करेगा उस समय n की वैल्यू जीरो हो जाएगी. ठीक है, तब n की वैल्यू जीरो हो जाएगी, तो खाली mg साइन बीटा बचता है. तो शुरू करते हैं फिर. mg साइन थीटा इज वो नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन. तो mg साइन बीटा, हाँ वही सब पुरानी चीजें. mg सिर्फ गलती बताना, बाकी कुछ नहीं बताना. माइक तभी ऑन करो जब मेरे से गलती हो, बाकी बंद रखो. mg साइन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, mvb स्क्वायर बाई, हाँ गलत हो तो माइक खोल के बता देना. mv जब तक मैं गलती ना करूँ तब तक माइक खोलने की जरूरत नहीं है. तो mg साइन बीटा इज इक्वल टू mvb स्क्वायर बाई r. तो ये आ गया. तो फिलहाल मैं m कैंसिल नहीं करूंगा क्योंकि मुझे mv स्क्वायर की ही जरूरत पड़ेगी. तो मैं mvb स्क्वायर, m को कैंसिल नहीं कर रहा क्योंकि पूरा mvb स्क्वायर चाहिए होगा मुझे. ठीक है, ये एक्सपीरियंस से पता है मुझे. mgr और क्या हो जाएगा, साइन बीटा. ओके, mvb स्क्वायर की वैल्यू हो गई, काइनेटिक एनर्जी की जरूरत पड़ेगी. ठीक है, अब ये vb स्क्वायर वेलोसिटी का स्क्वायर mvb स्क्वायर आ गया. नाउ अब मैं क्या करूं, अब मुझे लगाना है वर्क एनर्जी थ्योरम. अब इसको हटा दूं, इसी डायग्राम को दोबारा यूज करूंगा. आई विल यूज द सेम डायग्राम टू अप्लाई वर्क एनर्जी थ्योरम. ठीक है, तो फिर वही करूंगा मैं. इसमें ये वर्टिकली कितना नीचे आता है वो हमें चेक करना है. ठीक है, वर्टिकली कितना नीचे आता है. तो वर्टिकली कितना नीचे आता है, ये A से B तक आता है. तो डायग्राम में वर्टिकली कितना नीचे आता है वो हम चेक कर लें. थोड़ा डायग्राम को मैं ये हो गया. ठीक है, ये हमें कैसे निकालेंगे इसको. टोटल यहां तक की डिस्टेंस, ये कौन है एकदम लास्ट में आ रहा है. चलो, टोटल यहां तक की डिस्टेंस निकाल सकते हैं
क्योंकि अगर ये रेडियस है तो ये हो जाएगा, ये पूरी डिस्टेंस हो जाएगी आर कॉस अल्फा, है ना, आर कॉस अल्फा। तो इसको मैं लिख दूं आर कॉस अल्फा, ठीक है। और ये डिस्टेंस हो जाएगी आर कॉस अल्फा आर साइन बीटा, ये क्योंकि बीटा यहां से दिया हुआ है तो ये डिस्टेंस हो जाएगी आर साइन बीटा। तो चित्र देख के, डायग्राम देख के पता ही लग रहा है तुम्हें, वर्टिकल डिस्टेंसेस ही लेनी हमें। तो कितनी हाइट नीचे की तरफ, कलर चेंज कर लो, कितनी हाइट नीचे, हाँ, आर कॉस बीटा, ये हाइट नीचे की तरफ है ना। वर्क डन निकालने के लिए मुझे नीचे की हाइट चाहिए, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, है ना। तो डिस्प्लेसमेंट ये होगा, डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट होगा ना ए से बी तक, उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होता है कहाँ पे जीरो लेना, कुछ नहीं, सीधा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट निकाल लो, वो क्या हो जाएगा, ये डिस्प्लेसमेंट मान लो एच डिस्प्लेसमेंट ले लेते हैं, ठीक है। तो एच जो डिस्प्लेसमेंट है वो कितना हो जाएगा, आर कॉस अल्फा माइनस आर साइन बीटा। तो एच की वैल्यू हम यहीं पे लिख लें, आर कॉस अल्फा माइनस साइन बीटा, कॉस अल्फा माइनस साइन बीटा। चलो, तो बस अब शुरू कर दो अपना खेल। वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स, क्योंकि नॉर्मल रिएक्शन का तो वर्क डन होगा ही नहीं, क्योंकि नॉर्मल रिएक्शन डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर है। अब तक ये तुम्हें समझ में आ गया होगा कि नॉर्मल रिएक्शन और टेंशन हमेशा शॉर्ट डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर होते हैं। तो एक ही ब्रह्मास्त्र, वर्क एनर्जी थ्योरम, तो मैं चाहता हूं इसको, इसी को यूज करो, तो इससे तुम्हें कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, ठीक है। तो वेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में है mg, और डिस्प्लेसमेंट भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, तो cos जीरो हो जाएगा, mgh स्क्वायर mvb स्क्वायर। mvb स्क्वायर की वैल्यू स्क्वायर तो यहां पर हम निकाल ही चुके हैं, कलर कलर कलर, mvb स्क्वायर हम यहां पर निकाल ही चुके हैं, वी हैव टेकन दिस, है ना। इस इक्वेशन को यूज कर लें, सॉरी फॉर दिस, mvb स्क्वायर इज इक्वल टू mgr साइन बीटा। तो ये हो जाएगा mgh की वैल्यू मैं यहां से रख देता हूं, r cos माइनस साइन बीटा, cos अल्फा को अल्फा लिखिए माइनस साइन बीटा, चलेगा, इज इक्वल टू 2 इधर ही कर दो, फिर बाद में फिर कैंसिल वैंसिल कर देंगे, ठीक है। mvb स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, mgr साइन बीटा, mgr साइन बीटा, साइन बीटा, राइटिंग माशाल्लाह। तो यहां पर फिर कैंसिल वैंसिल किया जाए, mg कैंसिल कर दो, mgr पूरा ही कैंसिल कर दो, तो क्या हो जाएगा फिर, है ना, 2 cos अल्फा माइनस 2 साइन बीटा इज इक्वल टू साइन बीटा, ठीक है। तो ये फाइनली आ जाएगा 2 cos अल्फा इज इक्वल टू 3 साइन बीटा, 2 cos अल्फा इज इक्वल टू 3 sin beta. I hope you got it. 2 cos alpha is equal to 3 sin beta. 2 cos alpha is equal to 3 sin beta. यानी C ऑप्शन सही है ना, 2 cos alpha is equal to 3 sin beta. Yes, fit.